अरे तुम बैठ जाओ ना यार, क्या काम ले लिया तुमने? बैठ जाएगा। एक बच्चा, बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ और वो बच्चा साल भर के बाद ही मर गया। और जब बच्चा मरा था उसके दहाके में ही गंगाधर राव मर गए। आपको बता दो, 21 साल की आयु में रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। जब विवाह की आयु थी ना तब तो विधवा हो गई। और ये नहीं कि अनपढ़ लोग थे। महारानी लक्ष्मीबाई का जो बाप था मौरो पंत, वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का, आर्य समाजी नहीं था, विद्वान था, संस्कृत था, व्याकरण था, वेदों को जानता था, लेकिन इतना बेवकूफ था। 17 साल की बेटी का विवाह 62 साल के बूढ़े से कर दिया, क्योंकि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, ये राजा है, मेरी बेटी इसके घर में जाएगी तो रानी बन जाएगी। आपको पता कि देश का नुकसान, इस देश के लिए जो लड़ने वाली थी, मरने वाली थी, आप जितनी भी वीरांगना भी है ना, उनमें से ज्यादातर विधवा थी। महारानी लक्ष्मीबाई विधवा, महारानी दुर्गावती विधवा, अहिल्याबाई होलकर विधवा, और गद्दी पर बैठने वाली थी ये कौन है, सोनिया, ये 2 बार विधवा हो चुकी है। एक बार नहीं 2 बार। और मायावती का पता नहीं 1 बार हो या 2 बार है। कोई विधवा बताता है, कोई सधवा बताता है, इसे इसका भी खुलासा नहीं है पूरा है। वो रोड बदौल में चल रहा मामला है। सोनिया तो 2 बार हो चुकी। इंदिरा गांधी विधवा थी। दयानंद के आने से पहले विधवाओं का मुंह नहीं देखा जाता था, और दयानंद के बाद ये संसार में राज कर रही है। किसने सिखाया, किसने दी इजाजत? बोलो। ये केवल महर्षि दयानंद की देन है। लेकिन अफसोस ये है, महर्षि दयानंद ने नारी जाति की जितनी रक्षा करी, आज ये ही सबसे बड़ी महर्षि की दुश्मन। महर्षि ने कहा मूर्ति पूजा मत करो, इन्हें मूर्ति पूजा ही करनी। जिस काम को कहेंगे उसे ही करना, जिसको मना करेंगे उसी को करना है। पहले ये होता था, आपको बता दूं, ये जो नरगिस, आपने सुना होगा एक्टर सुनील दत्त, सुनील दत्त की जो पत्नी थी ना नरगिस, इसका इतिहास क्या है? याद है ना, एक ब्राह्मण की लड़की थी दलीपा, और दलीपा 12 साल की आयु में विवाह हुआ बलिया में, और जिससे विवाह हुआ उसकी उम्र थी 64 साल। वो 3 साल के बाद में मर गया। वो विधवा हो गई। वो घर से निकाल दी। घर से निकाल करके वो एक मुसलमान के घर में चली गई, और मुसलमान के जब घर में रही, उसी के गर्भ से एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम था जद्दन बाई, जो फिल्मों में सबसे पहली एक्ट्रेस थी जद्दन बाई। और जद्दन बाई की लड़की थे नरगिस। एक ब्राह्मण परिवार मुसलमान बना, किसकी वजह से? क्योंकि विधवा होने के बाद उसके बाप ने भी अपने घर में रखने से मना कर दिया था। वो तो विधवा है, अपने पति को खा गई, वो तो डायन है, अपना पति खा गया तो अपने भाइयों को भी खा देगी, इसलिए घर में तेरा रहना नहीं है। विधवाओं का ये हाल था। और एक हाल ये था कि अगर 22 साल 21 साल का कोई जवान यदि मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को सती होना जरूरी था, और राज पुकाने में तो जरूर था। राजस्थान के अंदर एक लाश पड़ी है, 22 साल का जवान चिता में पड़ा है, और 21 साल की उसकी पत्नी उसके साथ में जलकर मरने के लिए तैयार। मरती थी वो, क्यों? क्योंकि पंडित पुजारियों का आदेश था, तुझे जीते जी जल करके मरना पड़ेगा। सती प्रथा का कलम कितना खतरनाक था, महर्षि ने सबको धोकर के साथ। आपने देखा पहले से जोहर हुए ना, जोहर, महारानी पद्मिनी, महारानी पद्मिनी चित्तौड़ के किले में 16,000 औरतों के साथ में जल करके मर गई। उसके साथ में 16,000 औरतें और थी। 26 अक्टूबर 1881, ये डेट नोट कर लेना, 26 अक्टूबर 1881 को महर्षि दयानंद चित्तौड़ के किले पर पहुंचे। चित्तौड़ के किले पर जब देखा यह रानी पद्मिनी 16,000 औरतों के साथ जल करके मर गई थी, और महाराणा प्रताप की तपस्या को याद करके महर्षि दयानंद रोने लगे। उन्हें पता था पद्मिनी के साथ में 16,000 रानियां देवी थी। अच्छा एक बात बताइए, आज आप तो सोच लो, मैं जब उन्हें मरना था, रानी पद्मिनी हो,
या दूसरी कोई हो, जब उन्हें मरना ही था तो आग में जल करके क्यों मरती थी? वो जहर खा करके मर जाती या तलवार से सिर काट लेती। लेकिन आपने देखा रानी महारानी सबने आग में जल करके मरी है। आग में जल करके क्यों मरी भाई? आपको राक्षसों का पता नहीं होगा, वो आग में जल करके इसलिए मरी थी कि जो मुल्ले होते हैं ना मुसलमान, अगर वो जीत जाते हैं तो हिंदुओं की लड़कियों से मरी हुई की भी लाश के साथ में बलात्कार करते थे। और आपको एक बात बता दूं, याद कर लेना इस बात की, पाकिस्तान के अंदर जो कोई जवान सुंदर लड़की या बहू यदि वो मर जाती है और कब्र में दफना दी जाती है तो 20 दिन तक कब्र पर पुरुष का पहरा रहता है। आज की तारीख की बात बता रहा हूं, अगर कोई सुंदर स्त्री मर गई और वो कब्रिस्तान में दबा दी तो 20 दिन तक पुलिस पहरा देगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कुत्ते, ऐसे दरिंदे राक्षसों की औलाद हैं कि उन्हें पता है कि सुंदर लड़की की मौत हुई है, कब्र को उखाड़ करके रात को बलात्कार करते उनसे, यह इसलिए आग में जल करके मरती थी। मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा क्यों जल करके मरी? उसने ये किया कि अब तेरी हार हो गई तो लोग बलात्कार करेंगे। उसने सांप पाल रखे थे, सांपों से अपने शरीर में जंग लगवाए कि जब सारा जहर चढ़ जाएगा तो ये कम से कम उसके रिएक्शन से, उसके डर से बलात्कार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, बलात्कार फिर भी होगा। इसलिए रानियां जल करके मरती थी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, शरीर रहेगा ही नहीं। लेकिन इतिहास से वो बातें निकालती सारी, कहां से निकाली? कांग्रेस का राजा गया और जो पढ़ाने वाली बातें थी वो सारी निकाल दी। मैं तो जब कभी पढ़ता था, तीसरी क्लास में एक पाठ आता था, तीसरी क्लास में सन 60 में तीसरी क्लास, सन 60 की बात है, 1960 में तीसरी क्लास में था। जब पुस्तक आती थी ना उसमें कविता, कविता कौन सी थी? एक सन्यासी जा रहा है, थाली हाथ में है, थाली में रोली है, चंदन है, दीपक जल रहा है। सन्यासी ने चादर ओढ़ी हुई है, सारी चादर पर राम 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 ये लिखा हुआ है और चित्तौड़ की ओर नजर डाल करके सन्यासी चला जा रहा है। श्याम नारायण पांडे ने वहीं से कविता बनानी शुरू करी। उन्होंने कहा, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवा दे, और कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। सन्यासी चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, और कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, और यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। तब सन्यासी ने जवाब दिया, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपनी अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, और निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर मां बहनों ने जला जला पावन होली, और वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जोहर व्रत करना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। मैं वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सदियों की पद धूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। ये था इतिहास। तो अपने इतिहास को भूल गई, आर्य समाज को भूल गई, जगह जगह ना 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 ना। अभी हाथरस में क्या हुआ? इतने विज्ञान के युग में इतना पागलपन इस युग में भी। चलो पहले विज्ञान नहीं था, लोग बहकावे में आ जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन इस युग में भी इतना पागलपन। 27 अप्रैल
27 अप्रैल को हाथरस के अंदर क्या हुआ? 27 अप्रैल पहले साल की, वहां एक दलित भगवान बना और उसने सत्संग किया। 90,000 लोग एकत्रित हुए और मंच पर बैठ करके वो कह रहा है कि जो मेरे पैरों की धूल भी अपने घर में ले जाएगा उसकी सारी गरीबी बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। मेरे पैरों की धूल भी जिस घर में चली जाएगी। अब जब वो चला तो कार में बैठ करके चला। लोगों ने तो कार में जा रहा है, इसके पैरों की धूल कैसे मिलेगी? उसके चमचों ने कहा कि टायर की धूल भी वही काम करेगी जो पैरों का धूल काम करेगी। वो कार में बैठ कर निकला, पब्लिक टूट करके पड़ी पैरों की धूल लेने के लिए। और वहां जो भगदड़ मची, 90,000 की धड़ मची, वहां 87 बूढ़े बुढ़िया दम करके मर गए। ये तो 27 अप्रैल की बात है, 200 साल 400 साल पहले की बात थोड़ी। इस युग में भी होता है। पागलपन की कोई सीमा है, कोई हद नहीं। मैं कहता हूं समझाने वाला एक आज की समाज और बहकाने वाले हजारों। और समस्या यह है, मैं जोड़ती का जमाना है, बहकाने वाले हजारों हैं और समझाने वाला